Hello everyone. A very good morning students. This is Deepa. Welcome to Learn Social Science. In my previous video we have started our new chapter, that chapter 8 of devotional paths to the divine. It means Ishwar se Anurag. We have discussed about the idea of supreme God and how the people worship, right? परमेश्वर के विचार के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था. सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू टॉपिक, दैट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, न्यानार्स एंड अलवार्स. राइट, ये दक्षिण भारत में जो भक्ति का जो एक नया प्रकार था, नैनार और अलवार, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by Nainars, who are the saints and devotee to the Shiva, and Alvars, saints devoted to the Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable like the Pulaiyar or Panar. They were sharply critical of the Buddhists and Jainas and preached ardent love of Shiva or Vishnu as a path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature. The Sangam literature is an example of Tamil literature, okay? And blended them with the values of bhakti. What they have done, they just blended them with the values of bhakti. The Nainars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to the music. So students, now we will discuss it here कि दक्षिण भारत में न्यू काइंड के जो लोग आ गए थे, एक भक्ति के प्रकार, मतलब नया प्रकार हम बोल सकते हैं, उसको हमने नाम दिया नैनार्स और अलवार्स. ये 7th to 9th सेंचुरी के बीच में ये लोग एमर्ज हुए, ठीक है. और इसमें एक धार्मिक आंदोलन का एमरजेंस हुआ उसी टाइम पीरियड में. 7 to 9 सेंचुरी में धार्मिक रिलीजियस मूवमेंट जो है, धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जिनकी लीडरशिप कर रहे थे कौन? नैनार्स और अलवार्स. नैनार्स कौन थे? जो कि शिव के डिवोटी थे, यानी कि जो लोग शैव संत थे, यानी जो शिव को मानते थे. और अलवार्स वो लोग थे जो लोग विष्णु के डिवोटी थे, जो कि वैष्णव संत थे, मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले थे. ये जो संत थे सभी, इसमें सभी कास्ट के लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि पुलैया और पनार जैसी जो अनटचेबल कास्ट कही जाती थी उस टाइम पर, वो लोग भी इंक्लूडेड थे, है ना. अनटचेबल्स मतलब जो अछूत कहे जा रहे हैं, अस्य पृष्ठ कहे जा रहे हैं, जिनको छुआ नहीं जाए, तो पुलैया और पनार्स वो लोग भी इंक्लूडेड थे. और ये लोग क्रिटिकली, मतलब कटु आलोचक थे, बहुत शार्पली क्रिटिसाइज करते थे बुद्धिस्ट रिलीजन को और जैनिज्म को. एंड प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु. और इन्होंने जो प्रीच्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स, टीचिंग्स जो होती हैं हमारी, जो धार्मिक रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं वो. और इन्होंने कहा कि अगर हम अर्डेंट लव है हमारा गॉड से, मीन्स वी कैन से वेरी एंथुजियास्टिक लव और पैशनेट लव टू द शिवा और विष्णु, तो हमें क्या मिल सकता है? we can achieve salvation, we can move towards the path of salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in संगम literature. उन्होंने संगम साहित्य की बात कही, जो कि एक मतलब एशियंट एग्जाम्पल है तमिल लिटरेचर का, ठीक है. इन्होंने कहा कि अगर हम शिव के और विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको सेलिब्रेशन मिल जाएगा, हमको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा. और इनमें उन्होंने 2 चीज़ें और इंक्लूड की, दैट इज़ आइडल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म, यानी जो शूरवीरता थी और प्यार, दोनों के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया उन्होंने अपने भक्ति के जो मूल्य थे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ
डिवोशन में इंक्लूड किया उन सबको. कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी एंड ब्लेंडेड दम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति. ब्लेंडेड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मिश्रित करना, यानी मिक्स कर देना वैल्यूज ऑफ भक्ति को और वैल्यूज ऑफ भक्ति में इन्होंने इंक्लूड कर दिया शूरवीरता और प्यार, यानी कि लव एंड हीरोइज्म. द नानर्स एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये लोग कैसे थे? ये लोग इधर से उधर जाते रहते थे, मतलब घुमक्कड़ काइंड ऑफ थे, ठीक है. एंड कंपोजिंग एक्सक्विजिट, दिस वर्ड कंपोजिंग एक्सक्विजिट पोएम्स इन प्रेज. और क्या करते थे? भगवान की ही जो जिस भी गांव में जाते थे या किसी भी एरिया में जाते थे, वहाँ पर जो लोकल देवी देवता थे उनकी काफ़ी प्रशंसा करते थे और पोएम्स लिखते थे. बहुत सुंदर, एक्सक्विजिट मीन होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और डेलिकेट, बहुत अच्छी पोएम्स लिखते थे, ठीक है. इन प्रेज ऑफ डाइटीज, उनकी तारीफ में. एंड एनश्राइन इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेट देम टू द म्यूजिक. और उसको क्या कर देते थे? एनश्राइन कर देते थे उसी एरिया में, और मतलब म्यूजिक के साथ संगीतबद्ध कर देते थे, म्यूजिक के साथ उसको सेट कर देते थे. फिर वहाँ के लोग ऐसे भजन की तरह उसे यूज करते थे. ओके, now we'll move towards next topic, that is Nainars and Alvars. Here we will discuss about both Nainars and Alvars. There are 63 Nainars who belong to difficult caste backgrounds such as potters, untouchables, worker, peasant, hunter, soldiers, Brahmins and the chiefs. The best known among them were the Apar, means Appar, Sambandar and सुंदरार और माडिक्कव सागार. ये जो गीत थे, ये कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स था, एक तरीके से हम कह सकते हैं. इन्होंने एक जगह कंपाइल किया था सॉन्ग्स को, जो थे तेवरम एंड तिरुवाचकम. ये जो सॉन्ग्स थे इन्होंने मतलब ये सारे लोगों ने क्या किए थे? गीतों का कंपोजिशन बनाया था, बहुत सारे सॉन्ग कंपाइल किया था, इकट्ठा किया था. कंपाइल करना मतलब एक जगह इकट्ठा करना. 2 सेट्स थे, उसमें थे तेवरम और तिरुवाचकम. ओके, और ये टोटली ये लोग 63 थे न्यानर्स. और इसमें कुछ लोग जैसे पॉटर्स थे, कुछ अनटचेबल लोग भी इंक्लूडेड थे, जैसे कामगर लोग होते हैं जो जिनको छुआ नहीं जा रहा है, वर्कर्स हैं कामगर, किसान लोग हैं, सैनिक लोग हैं, और सोल्जर्स हैं, ब्राह्मण हैं, मुखिया, जैसे अनेक जातियों में जो लोग पैदा हुए हैं वो सब इंक्लूडेड थे, ठीक है. देयर वर 12 अलवर्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स. और 12 लोग ऐसे संत थे अलवर्स में जो कि कैसी बैकग्राउंड से आए थे? डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे. और उनमें से द बेस्ट नोन बीइंग पेरी अलवार, हिज डॉटर पेरी अलवार, और उनकी पुत्री जो थी अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार, ठीक है. एंड देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधनम. ये जो 12 लोग थे ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे. इसमें से मोस्टली जो बहुत पॉपुलर थे, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो बेस्ट नोन लोग थे वो कौन थे? पेरी अलवार और उनकी बेटी जो कि अंडाल थी, और तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मलवार, ठीक है. और उन्होंने इन सॉन्ग्स को कंपाइल किया था दिव्य प्रबंधनम में. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ वर्ड हेजियोग्राफी. हेजियोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइव्स, मीन्स हम कह सकते हैं धार्मिक जीवनी. जो संत लोगों के जीवनी लिखी जाती है उसको लिखना, संतों की जीवनी का लिखना इज नोन एज हेजियोग्राफी. ओके, between the 10th and 12th century, the Cholas and Pandyas king built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poet, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies or religious biographies of Alvars and Nainars were also
composed. Today we use these texts as source of writing histories of the Bhakti tradition. Right, students? And here you can see a bronze image of माणिक्य सागर की एक ब्रॉन्ज इमेज है, कांस्य प्रतिमा है, ये देख सकते हैं आप इधर. एंड यू कैन सी इनकी एक कंपोजिशन भी है, द डिवोटी एंड द लॉर्ड, एक कंपोजिशन दिया हुआ है. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ माणिक्य सागर. उन्होंने लिखा है, इन टू माई वाइल बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज दाउ इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड सूड मी होली एंड सेव्ड मी, O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you and never can I be parted from you. इसमें क्या ये जो उन्होंने लिखा है उसमें हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड द डाइटी, यानी भगवान के साथ उस कवि के संबंध को हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जो 10th और 12th सेंचुरी के बीच में जो चोल और पांड्या राजा थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए थे. दे बिल्ड elaborate temples around many of shrines visited. ठीक है, shrines मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे धार्मिक स्थल जहाँ पर मंदिर वगैरह होते हैं, जो धार्मिक स्थल पे जहाँ हम लोग जाते हैं. ठीक है, तो एंड सेंट्स बाय द सेंट्स, जहाँ पर बहुत सारे संत और कवि जाते हैं. टू स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप, ताकि लोगों के बीच में क्या हो जाए, जो भक्ति की परंपरा है और जो मंदिर पूजा है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, गहरा संबंध स्थापित हो जाए. और दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड. यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया. और इसके अलावा जो अलवार और नैनार संत थे, उनकी क्या लिखी गई, हेजियोग्राफीज लिखी गई, मीन्स धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी गई. और आज हम जब मतलब हम जो अपनी कह सकते हैं कि भक्ति ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं, तो हिस्ट्री में ये इतनी लिखी हुई हैं जो जीवनियाँ, ये एक तरीके का स्रोत बन गई हैं. दीज टेक्स्ट वर यूज एज अ सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज. और इन्हीं स्रोतों की वजह से, इन सोर्सेज की वजह से क्या किया जाता है, हिस्ट्री लोग लिखते हैं, इतिहासकार अपना इतिहास लिखते हैं. राइट स्टूडेंट्स, एंड ये जो कंपोजिशन है माणिक्य सागर का, इसमें इन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ वो मेरा जो मतलब जो मसल्स और जो फ्लैश की मतलब बोन्स और मसल्स की जो बॉडी है, वो एक तरीके से कैसी है, एक पुतले जैसी है. ठीक है, और वो बहुत अच्छी भी नहीं है. फिर भी आप भगवान जी मेरे इसमें आए, मतलब शरीर में आए, जैसे कि कोई गोल्डन टेम्पल हो, सोने का मंदिर हो. इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं प्रभु. और कैसे रत्न हैं, जो बिल्कुल प्योर रत्न है, जैम ऑफ मोस्ट प्योर, विशुद्धतम रत्न है. और आपने मुझे क्या किया है, आपने मुझे सूत कर दिया है, यानी कि आपने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया है. और आपने मेरे दुख और मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट को भी हर लिया है, मतलब जो एल्यूजन है, जो भ्रम है, माया मोह है, इसको भी हर लिया है. ठीक है, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुझे मुक्त कर दीजिए. और हे मतलब ओ ब्लिस, ओ लाइट. ब्लिस मीन्स होता है स्टूडेंट्स, कह सकते हैं हम कि ग्रेट जॉय, और बोल सकते हैं कि परफेक्ट हैप्पीनेस मीन्स परम आनंद, मतलब बहुत बड़ा आनंद, जैसे ब्रह्म आनंद है ना. और ओ लाइट मीन्स प्रकाशमय जो भगवान हैं. मैंने आपकी शरण ली है. आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू, मैंने आपकी शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता. ठीक है, आई कैन एंड नेवर कैन आई बी पार्ट फ्रॉम यू. ओके, now we will move towards next topic, that is philosophy and bhakti.
Shankara, one of the most influential philosopher of India, was born in Kerala in 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of oneness of the individual soul and supreme God, which is the ultimate reality. He taught that Brahma, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand true nature of Brahma and attain salvation. Means students, जो शंकर हैं, ये जो शंकरा हैं, ठीक है, जो शंकरा हैं ये क्या है, एक बहुत प्रभावशाली फिलोसफर रहे हैं. फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक, फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक, जो कि बहुत प्रभावशाली रहे हैं, सर्वाधिक मोस्ट इन्फ्लुएंस है. और इनका जो जन्म हुआ था वो केरल प्रदेश में हुआ था. और ये किसको एडवोकेट करते हैं? मीन्स ऑफ एडवोकेट मीन्स समर्थन देना, अद्वैतवाद के समर्थक हैं. और इन्होंने कहा, इनके अकॉर्डिंग जो हम लोग हैं, मतलब जो ह्यूमन बीइंग हैं और जो परमात्मा है, जो कि सुप्रीम सोल है और सुप्रीम गॉड हैं, जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं. हम सब लोग क्या हैं? उन्हीं के पार्ट हैं. और उन्होंने ये कहा कि ये प्रीचिंग्स दी, उन्होंने अपने टीचिंग्स में ये बताया, उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वो निर्गुण है, निराकार है. मतलब उसका कोई शेपलेस है वो बिल्कुल, ठीक है, कोई फॉर्म नहीं है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट. ठीक है, वो निर्गुण है, निराकार है. और शंकर ने ये भी बताया कि हमारे चारों ओर जो संसार है वो क्या है? एक एलिजन है, एक झूठ है, माया है. राइट, it is an part to be an illusion or Maya, and preach renunciation of the world and adoption of path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए? रिनंशिएट कर देना चाहिए, रिनंशिएशन ऑफ वर्ल्ड, हमें समाज का या फिर कह सकते हैं संसार का परित्याग कर देना चाहिए. ठीक है, और हमको क्या अडॉप्ट कर लेना चाहिए? नॉलेज का रास्ता, जो कि कहना चाहिए कि संन्यास ले लेना चाहिए, है ना, और ज्ञान की तरफ जाना चाहिए. इससे हमें क्या मिलेगा? हम ब्रह्म को सही प्रकृति में समझ पाएंगे और हमको क्या मिलेगा? मोक्ष प्राप्त होने का. यही एक तरीका है, यही एक नॉलेज का पाथ है. उन्होंने अपनी टीचिंग्स में ये बताया. टू अटेन सेलिब्रेशन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म. उनका सही रूप हमें समझना चाहिए. राइट. So this is all about Shankara, and now we will discuss about Ramanuja. Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars, and according to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. Vishnu in his grace helps to devotee to attain bliss of union with him. He propounded the doctrine of Vishisht Advaita, मीन्स वी कैन से विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार मतलब ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टतावाद, यानी कि इन्होंने एक विशिष्टतावाद का सिद्धांत था उसको एडवोकेट किया था, मतलब समर्थन किया था. And he propounded the doctrine of Vishishtavad, or qualified oneness, in that the soul, even when united with the Supreme God, remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strands of bhakti which developed in North India subsequently. So students, here the word is bliss that I have told you, that is perfect joy and great joy we can say. एंड प्रीचिंग जो आया है, प्रीच्ड वर्ड आया है, इट मीन्स पब्लिकली कुछ टीचिंग्स देना, मतलब प्रचार प्रसार करना किसी का, जैसे कुछ रिलीजियस बिलीव्स का मैसेज देना या रिलीजियस मैसेजेस प्रोवाइड करना. राइट. तो ये जो रामानुजा थे ये 11th सेंचुरी में बॉर्न हुए, 11th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे, 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में. और इन डीपली इन्फ्लुएंस थे किन से? अलवर लोगों से. जो अलवर लोग जो थे वो कैसे थे? किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे. ठीक है, डिवोटी ऑफ विष्णु थे. और उनके अनुसार जो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय था वो क्या था? विष्णु भगवान की भक्ति करना, इंटेंस डिवोशन टू विष्णु. राइट.
और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से ही वो बोलते थे कि विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेंड ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। और क्या करेंगे, भगवान विष्णु जो अपनी कृपा दृष्टि करेंगे भक्त के ऊपर, वो उसमें उसको क्या मिलेगा, ग्रेट जॉय मिलेगा और परम आनंद मिलेगा। वेट स्टूडेंट्स, परम आनंद मिलेगा। और रामानुजन विशिष्टतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी हम लोग क्या कर पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। और हमारी क्या रहेगी, हम उनमें मिक्स होकर भी हमारी एक अलग सत्ता रहेगी। मीन्स हम लोगों का जो भी हम भगवान के साथ जो रिलेशनशिप रखे हैं वो एक अलग सत्ता रहेगी। और रामानुजन के सिद्धांत से भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया, ठीक है, जो कि नॉर्थ जो एरिया था हमारा, नॉर्थ इंडिया में ये बहुत डेवलप हुआ। और उत्तरी भारत में इस भक्ति की जो नई धारा थी उससे लोग बहुत प्रभावित हुए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। I hope you will be able to understand, students. Thank you very much. And tomorrow we'll discuss about Basvanna Virashavisham, means Veer Shaivavad. ठीक है? Okay? Okay, thank you, students. Take care, stay tuned.